आज के इस वीडियो में हम जो है सर्वनाम चैप्टर का चीर फाड़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सर्वनाम चैप्टर का जो चीर फाड़ करने वाले हैं। इतने अच्छे तरीके से चीर फाड़ करेंगे कि आपको एक एक पार्ट इसमें समझने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। अगर वीडियो का अच्छी तरीके से समझ गए तो आप भी मेरे जैसे इस सर्वनाम को चीर फाड़ करना सीख जाएंगे। तो देखिए कि सर्वनाम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस सर्वनाम के बारे में, जो कि सर्वनाम का डेफिनेशन होता है जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। क्या बताया गया? जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो कोई भी शब्द हो, जो भी शब्द हो, अगर संज्ञा के बदले में अगर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में सीता स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार थी। देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। सीता स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार थी। तो यहां पर देखो कि ये सीता, ये क्या है? सर्वनाम है। सॉरी, सर्वनाम नहीं, संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अगर संज्ञा वाक्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले हमने संज्ञा का जो है पोस्टमार्टम करके बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से संज्ञा का भी पोस्टमार्टम करना सीख जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो है सीता, सीता हमारा क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और यहां पर जो है क्योंकि वह क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि यहां पर जो है अगर हम नाउन को लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सीता स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि सीता बीमार थी। यानी कि एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में आप बार बार सेंटेंस यानी कि नाउन का, संज्ञा का अगर आप यूज करो तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मतलब सेंटेंस होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है, बदसूरत हो जाता है, खूबसूरत नहीं होता है और पढ़ने बोलने में भी सही नहीं लगता है। इसीलिए जो है इस चीज को जो है से बचने के लिए, मतलब हमारा सेंटेंस खराब ना हो जाए, उस चीज से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? तो अब जैसे कि यहां देखो, हम पहले बताएं कि सीता स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार थी। अब इसी को जो है आप बार बार संज्ञा का नाम लेकर के जो है, जैसे याद करो कि एक समय में जब आपको आपके सर जी आपको जब निबंध लिखवाते होंगे, बोलते होंगे बउआ रे गाय पर निबंध लिखो, भैंस पर निबंध लिखो, घोड़े पर निबंध लिखो, गधे पे निबंध लिखो, है कि नहीं? तो उस समय जो आप लिखते होंगे, जब बच्चे होंगे तब लिखते होंगे क्या चीज? जैसे अगर मान लो कि लिखते होंगे गाय के पर निबंध, तो कैसे लिखते होंगे? गाय एक चौपाया जानवर है, गाय पालतू जानवर है, गाय के पास 4 पैर है, गाय के पास 2 कान है, गाय के पास 2 आंख है, गाय के पास एक सिर है, गाय के पास एक पूंछ है, गाय के पास पेट है। मतलब हर एक लाइन में गाय 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 लिखते जा रही। ये गाय क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का बार बार यूज करने से आपको भी लगता है कि दूर सिर्फ सब गान में जो है खाली संज्ञा संज्ञा गाय 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 ही आते जा रहा है कि ना? आपको भी थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होगी, मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा सुनने वालों को, तो खैर और भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा कौन सा गधा खाली गाय गाय बोले जा रहा है कि नहीं? तो उस स्थान पर, गाय के मतलब संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जैसे पहले लाइन में क्या करते हैं? गाय एक चौपाया जानवर है, इसके पास एक पेट है, यह घास खाती है। देख लिए, मतलब गाय को हटा करके यह, वह, तुम, आप, ये सब इस्तेमाल कर लेते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर अब बात करते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे कि पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये टोटल 6 सर्वनाम के भेद होते हैं और बारी बारी से सबके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि पहला हम लोग बात करते हैं क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या चीज? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि इसका डेफिनेशन देख लो कि जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले आता है। क्या बताया गया? कि जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष
के बदले में आता है उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में देख लो, मैं क्या है? पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? मैं पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। अगर लड़की करे कि मैं, तो स्त्री हो गई। अगर लड़का बोलता है मैं, तो पुरुष हो गया, है कि नहीं? हम जो है स्त्री भी है पुरुष भी है, तुम स्त्री भी है पुरुष भी है। समझ में आ रहा है ना? ये जो है ना इस तरीके से हो जाता है। तो जैसे अगर कहेगा मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पुरुष हूं। तो यहां पे जो है क्या चीज पुरुष या स्त्री के बदले आए उसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आ जाता है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमसे आदि, मतलब इत्यादि। यानी कि बोलने वाला जो भी होगा ना वो अपने लिए करेगा। क्या चीज? अपने लिए करेगा। मतलब जो बोलने वाला होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, हम बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं, है कि नहीं? तो ये जो है ना उत्तम पुरुष में आ जाएगा। क्या चीज में आ जाएगा? अगर आप बोल रहे हैं तो आप उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अगर आपकी मम्मी बोल रही है तो आपकी मम्मी उत्तम पुरुष में आ जाएगी। समझ में आ रही बात? मतलब जो बोलने वाले हैं, जो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, हम उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। अगर आप बोलते हैं तो आप उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पर देखो, अब बात करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहेंगे? तो जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले या सुनने के लिए होता है। मतलब ये कि मध्यम पुरुष उसको कहेंगे जो सुनने वाले होते हैं। क्या चीज? सुनने वाले होते हैं, उसको हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी देखो, समझो, बोलने वाले क्या होते हैं? उत्तम पुरुष। सुनने वाले क्या होते हैं? मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। तो यहां पे एक एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं कि जैसे मैं अभी इस वीडियो में बोल रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? उत्तम पुरुष। और अगर आप सुन रहे हैं, मेरी बातों को आप सुन रहे हैं, तो आप कौन से पुरुष हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। कौन हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। समझ में आ रही ना? बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। समझ में आ रही बात? उसके बाद हम बात करते हैं अन्य पुरुष। किसका? अन्य पुरुष का। तो यहां पर देख लो अन्य पुरुष का कि जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए होता है, जिनके विषय में बात की जा रही हो और जो वहां उपस्थित ना हो। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि क्या चीज? वैसा सर्वनाम या वैसा शब्द जिनके बारे में बोला जाए, लेकिन वो वहां अवेलेबल ना हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम आपसे बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपका नाम जो है राम है। क्या है? राम है। आपका नाम राम है। या फिर यहाँ हम एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। यहां आप हो जिसका नाम राम है, समझे? और यहां पर मैं हूं, आपके बिट्टू सर, है ना? और मैं आपसे बोल रहा हूं। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं। मतलब यहां बोलने वाले कौन हो गए? मैं, बोलने वाले, समझे? और आप क्या हो गए? सुनने वाले। क्या हो गए? सुनने वाले। क्या हो गए? सुनने वाले। और हम किसके बारे में आपको बता रहे हैं? मोहन के बारे में। तो मान लो कि मोहन यहां पर ही है। क्या है? मोहन यहां पर है कि नहीं? लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं मोहन के बारे में, लेकिन मोहन हमारे पास नहीं है। मोहन अपने घर पे है। हम दोनों जो है एक जगह है। मोहन अपने घर पे है। तो हम आपसे मोहन के बारे में बता रहे हैं कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, आपसे बता रहे हैं, लेकिन मोहन वहां अवेलेबल नहीं है। तो यहां कहने का मतलब बोलने वाले हम हैं।
तो हम क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। और आप सुनने वाले हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष। लेकिन यहाँ हम आपसे बोल रहे हैं मोहन के बारे में, तो मोहन तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, लेकिन मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोहन क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो अब हमको नहीं लगता है कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष में जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रही बात। यानी क्या चीज, बोलने वाला कौन, पुरुष, उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए और वो वहां अवेलेबल ना हो, उपस्थित ना हो, अन्य पुरुष। एक और एग्जांपल देते हैं, मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए। हम बोल रहे हैं अभी, मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, और हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो अन्य पुरुष। समझ में आएगी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा नंबर, यहाँ ये दूसरा नंबर किसका, यहाँ पर जो था पहला नंबर था, पहला का ये 3 था ना, लेकिन यहाँ तो पहले नंबर था। अब हम बात करते हैं इसका सर्वनाम का दूसरे नंबर पे, जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या चीज, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। क्या चीज, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या हो, बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि आप सीधे समझ लो, कन्फर्म। इंग्लिश में कहने समझ में, मतलब हिंदी में समझ में, इंग्लिश से कन्फर्म हो जाना। क्या समझे, कि कन्फर्म उस व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो वो हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया ना। जैसे एग्जांपल में देखो, यह, ये इत्यादि, मतलब यह काम पूरा है, मतलब यह काम पूरा हो गया। यह मतलब निश्चित है, हाँ यहीं पर हम भी है, हम भी है, मतलब निश्चित है। क्या समझे। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे हाँ एक और एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे कि आप अगर ट्रेन का टिकट बुक करते होंगे, ठीक है, तो आपका जो है कंफर्म टिकट मिलता होगा कि हाँ आपका सीट रखा हुआ, निश्चित है कि आप ही का सीट है, किसी और का नहीं है, कंफर्म है, तो वो हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। क्या हो, नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, हमें पता ही नहीं हो कि हाँ वो है। क्या समझे। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमसे बताया जाए, एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, कि कहेगा कि पोखरे में पानी है, कितना पानी है पता थोड़ी है, नहीं ना। या इसमें कह दे कि पोखरे में कुछ पानी है, कुछ पानी है, लेकिन कितना है, 10 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, कितना सारा है, हमको थोड़े पता है, कंफर्म थोड़ी है कि कितना पानी है। क्या समझे। तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। समझ में आ गया। और आपका के पास जो है एक 5 लीटर का डब्बे है और उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, तो आप तो समझ जाओगे हाँ 5 लीटर भरा हुआ, मतलब कंफर्म 5 लीटर है, तो वो हो जाएगा आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में। और ये मतलब कि जिसके बारे में नहीं पता रहे वो अनिश्चयवाचक। जैसे एग्जांपल हम इसके पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको बताए थे कि अगर आपका टिकट, आप ट्रेन का टिकट अगर आप बुक करते हैं, तो होता क्या कि कभी कभी आपका टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पाता है। क्या हो पाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में जो है क्या होता है कि अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया तो समझिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि कंफर्म हो गया, आपका सीट कंफर्म हो गया, आप का सीट फिक्स हो गया कि हाँ आप वही उस सीट पर बैठ के जाओगे। और जिसका टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पाता, वेटिंग में चल जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है, किस में चल जाता है, वेटिंग में चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो है ना, मतलब जो जिनका मतलब टिकट रहता है वो कंफ्यूजन में रहता है कि मेरा सीट कंफर्म होगा या नहीं होगा, सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन में रहता है। तो उस कंडीशन में ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। आपको सीट मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो यहां पर आप देख लो कि 4 नंबर बात करते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। क्या चीज, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यानी समझ में आ गया। मतलब कहा रहा है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित करें, मतलब ये कि अगर आपके मतलब सेंटेंस है उसमें जो संज्ञा आया है उस संज्ञा से अगर रिलेशन स्थापित करेगा, संबंध स्थापित करेगा, तो वो हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जौन, तौन। मतलब ये कि राम जो है मेरा भाई है, राम जो है वो मेरा भाई है, राम एक लड़का है जो मेरा भाई है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, समझे। तो उसके बाद जो है मतलब समझ गया क्या कि जो, सो, जौन, तौन ये सब इत्यादि क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। और ये जो है ना एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है, समझ में आ गया, संबंध स्थापित करता है। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या चीज? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखो कि प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप अगर सेंटेंस देखो, अगर सेंटेंस से ये पता चले कि हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर वो इस कंडीशन में वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। अगर नहीं किए हुए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोज आपको सबसे पहले मिलता रहे। किसी को मिले या नहीं मिले, आपको सबसे पहले मिलेगा। तो हमसे आपसे क्या किया? क्वेश्चन किया, क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, हमारे वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या समझे? क्या आप हमारे वीडियो को लाइक किए हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है सेंटेंस में, क्या लगा के, कौन लगा के, कैसे लगा के, समझ में आ रहा है ना। ये सब लगा करके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सेंटेंस। और एक चीज और हम आपको बता दें कि इसका सबसे आसान तरीका पहचानने का कि जिस सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क लग जाए, चिन्ह, समझ लाओ कि वो क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। 6 में क्या है कि निजवाचक सर्वनाम, इसका डेफिनेशन है जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है। मतलब कौन? वक्ता। वक्ता अपने लिए करता है, यानी जो बोलने वाला होता है ना वो अपने लिए करता है। मतलब ये कि कोई ऐसा सर्वनाम होगा जिनका प्रयोग जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए करता है। जैसे कि मैं अपना वीडियो खुद बनाता हूं। अपना वीडियो मतलब ऐसे कह सकते हैं, मैं अपना वीडियो खुद बनाता हूं। मतलब क्या चीज? मैं यानी कि बोलने वाला मैं हूं, लेकिन इसमें जो है काम करने वाला भी मैं ही हूं। तो काम किसके द्वारा हो रहा है? मेरे ही द्वारा हो रहा है। मेरा काम मेरे ही द्वारा हो रहा है। मतलब वक्ता अपने लिए ही कर रहा है। क्या चीज बताया गया कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं इत्यादि। हम अभी बताए ना, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मतलब हम अपना काम जो है हम खुद ही करते हैं, समझ रहा है ना। वीडियो बनाना खुद ही करते हैं, ना कि किसी को देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बता दीजिए कि यस सर आपको समझ में आ गया। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहे और नए नए टॉपिक का पोस्टमार्टम, चीर-फाड़, चीर-हरण करते रहें। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।